नमस्कार दोस्तों। ब्लडी वाइब्स के आज के इस एपिसोड में हम लोग आप लोग के सामने एक परिवार के साथ घटी हुई बहुत ही दर्दनाक और भूतिया घटना की कहानी लेकर आ गए हैं। दर्दनाक इसलिए क्योंकि ये घटना इस परिवार की एक छोटी सी बच्ची के साथ घटी थी। आज से कुछ साल पहले की बात है। इस परिवार में गिनती के 3 लोग रहते थे। परी नाम की लड़की और उसके माता पिता। ये लोग दिल्ली में रहते थे पहले। किसी कारणवश ये लोग कानपुर में शिफ्ट होने के लिए आए। यहाँ पर कुछ समय तक ये अपने किसी रिलेटिव के घर पर रुके, लेकिन कितने दिन, खुद का घर भी तो होना था ना। तो इन लोगों ने एक रेंट का घर ढूंढना शुरू कर दिया कि कुछ समय रेंट में रहेंगे, फिर घर खरीदा जाएगा, देखा जाएगा या बना लिया जाएगा। तो इन लोगों ने ढूंढाई शुरू किए बड़ी मुश्किल से कल्याणपुर नाम के इलाके में इन लोगों को एक घर मिल गया। वहां पर बढ़िया से ये सेटल होने के लिए चले गए। कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं, जैसा आप सोच रहे हैं बिल्कुल वैसा भी नहीं। ये कोई भूतिया घर नहीं था, ये एक साधारण घर था, बिल्कुल नॉर्मल घर, जैसे आप अपने घर में रहते हैं, मैं अपने घर में रहता हूँ। स्टार्टिंग में बिल्कुल वैसा ही था। लेकिन एक दिन दोपहर का वक्त था। परी के पापा ज़्यादातर टाइम अपने ऑफिस में ही रहते थे। परी और मम्मी घर पे रहते थे। अभी गर्मियों की छुट्टी चल रही थी, इसलिए परी घर पर थी, नहीं तो परी अपने स्कूल में रहती थी। दोपहर का टाइम था। किसी ने जोर जोर से दरवाजा खटखटाया। परी की मम्मी ने दरवाजा खोली। एक आंटी जी आई हुई थी। इन्हें पड़ोस में कभी देखी नहीं, ना ही परी ने और ना ही परी की मम्मी ने। लेकिन उन आंटी जी ने बताया कि मैं आपकी पड़ोसी हूँ। तो परी की मम्मी ने बैठाई, बोले बैठिए, पानी पीजिए। पानी पी उस औरत ने। डायरेक्टली परी के पापा का नाम लेकर बोलती है। वो उनका सरनेम शर्मा है। हाँ, तो पूरा नाम तो अपने को नहीं मालूम, लेकिन ऐसा बोले शर्मा जी है क्या। तो परी की मम्मी बड़ी टेंशन में आ गई। बोली ये कौन औरत है जो अपने आप को पड़ोसन बता रही है और साथ ही साथ परी के पापा का पूरा नाम भी जानती है, जबकि परी के पापा जब से यहाँ पर आए हैं किसी से भी इंटरेक्ट नहीं किए हैं। इनफैक्ट ये पूरे मोहल्ले में, ये पूरे इलाके में पहली बार इसके पापा जब घर देख रहे थे तब आए थे। तो कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो इन्होंने बोली कि नहीं, वो घर पर नहीं है, लेकिन आप उन्हें कैसे जानती है और क्यों उनके बारे में पूछ रही हैं, वो ऑफिस गए हुए हैं। तो एकदम गुस्से में खड़ी हो गई। गुस्से में परी को और परी की मम्मी को देखी और धम धम करके पैर से घर चली गई। देखती रह गई परी की मम्मी और परी। ये क्या था, दरवाजा पटक के भी गई इनके घर का। जैसी परी की मम्मी बाहर निकली तो बाहर कोई दिखाई नहीं दिया। वो शायद आजू बाजू ही कहीं रहती थी। इनको बहुत वियर्ड सा लगा। शाम का वक्त हुआ, परी के पापा है। परी की मम्मी ने पूछी भी कि आप कोई ऐसी पड़ोसन को जानते हैं जो दिखने में थोड़ी हेल्दी सी, थोड़ी सांवली सी, ऐसी साड़ी पहनती है, ऐसी दिख रही थी, आपका नाम लेकर पूछ रही थी। और फिर हमने बोले कि नहीं है, तो बड़ी गुस्से में खड़ी और दरवाजा पटक के घर से बाहर चली गई। कोई जानते, किसी से बातचीत हुई। तो परी के पापा बोलते नहीं यार, औरत से क्या, मैंने तो किसी भी एक आदमी से भी बात नहीं किया जब से यहाँ पर रहने के लिए आया हूँ। तुम देख तो रही हो समय कहाँ मिल रहा है। सुबह 5:30 बजे मैं चले जा रहा हूँ ओवर टाइम के चलते, और फिर अभी इतने बजे पहुँच रहा हूँ जब पूरी आधी रात होती आई। किससे बात करूँगा, क्या बात करूँगा, किसी से कोई इंटरेक्शन नहीं। बोले नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। टेंशन में आ गए। बोले ठीक है, चलो कोई तकलीफ नहीं है। अगला दिन निकलता है। अगले दिन ठीक फिर से 2:30 बजे दोपहर में फिर से कोई दरवाज़ा खटखटाता है। इस बार परी दरवाज़ा खोलती है। वही आंटी जी थी। आंटी जी आई, बोली कि बेटा पापा है घर पे। परी बोलती नहीं आंटी, पापा नहीं है। फिर उसने मुंह बना लिया। अच्छा मम्मी है बेटा। ये बोलती हाँ। तो अंदर नहीं बुलाओगे मुझे। आई ना आंटी जी आई। आंटी जी आकर बैठ गए। अब मम्मी किचन में खाना बना रही थी। परी ने जाके मम्मी को बता दी, मम्मी मम्मी वो कल वाली आंटी आई हुई है जो पापा को पूछ रही थी। मम्मी ने बोली कि बैठा बेटा, सिर्फ मेरी एक रोटी बची हुई है, उसको मैं गरम मतलब बना के आ ही रही हूँ। तो परी ने बैठाई होगी और इतने में 1 मिनट भी ठीक से नहीं हुआ होगा आंटी को बैठे बैठे। परी की आंखों में आंखें डालकर देखती है, उसे बोलती ज़रा मेरे पास आना बेटा। परी पास में गई आंटी जी के। परी छोटी बच्ची थी उस समय, अभी तो बड़ी हो गई, 18 साल की हो गई, उस समय बच्ची थी। बोली इधर आना बेटा। परी पास में गई। ये परी की आंखों में ऐसी बड़ी बड़ी आंखें करके देखी, सिर्फ 15 सेकंड तक देखी होगी, और बोलती है बेटा मेरे घर चलेगी, मुझे एक ज़रूरी काम है तुझसे। परी ने बोली हाँ चलूँगी।
बेटा, मम्मी को तो नहीं बताएगी कि तू मेरे साथ जा रही है? नहीं बताऊंगी। ऐसा बोल के वो आंटी जी उठी और आगे आगे चलने लगी, परी पीछे पीछे। परी की मम्मी को पता ही नहीं कि परी गई हुई है। फिर परी को याद है, वो आंटी जी के घर पर गई है। उनके घर पर गई तो ढेर सारे खिलौने वाला एक कमरा था। उस कमरे में आंटी जी ने परी को बैठा दी। परी उन खिलौनों से खेलने लगी। फिर आंटी जी अंदर वाले कमरे में जाके जोर जोर से हंसने लगी, बड़ी वियर्ड तरीके से। परी को अचानक से रियलाइज हुआ, शिट, मैं अपने घर पर नहीं हूं। ये आंटी जी मुझे कहां पर लेकर आ गई है, और ये कौन से कमरे में मुझे छोड़ दिए, और कहां पर जाकर ऐसे अजीब तरीके से हंस रही है। परी उस खिलौने वाले कमरे से बाहर निकली और जाकर देखने की कोशिश करी। आंटी जी के घर में 4-5 कमरे थे, बड़ा घर था। इधर उधर देखी तो आंटी जी एक कमरे के अंदर थी। उस कमरे का दरवाजा तो बाहर से बंद था, लेकिन नीचे से दरवाजे और जमीन की गैपिंग अच्छी खासी थी। परी ने उस गैपिंग में से देखने की कोशिश करी तो क्या पाई कि आंटी जी कोई धुएं जैसी चीज के सामने बैठी हुई है और हाथ ऊपर करके करके हंस रही है। परी घबरा गई, क्योंकि वो जो धुआं निकल रहा था ना आंटी जी के सामने से, वो धुआं बहुत खतरनाक बदबू भी कर रहा था। परी ने खुद को संभालते हुए तुरंत वहां से भागना सही समझी और भाग गई। वहां से भाग गई, डायरेक्ट अपने घर पर पहुंची। मम्मी को पता नहीं चल पाया था। मम्मी को लगा था कि परी बाहर खेल रही होगी या छत में गई होगी, लेकिन परी आंटी जी के घर से ये सब कुछ देख के आई थी, और पता नहीं क्यों वो मम्मी को नहीं बताई। शायद उसके मन में इस बात का डर था कि मैं मम्मी जी को बता दूंगी तो मम्मी मुझे बहुत डांटेगी कि बिना बताए मुझे कहीं क्यों चली गई। खैर, शाम का वक्त आया। अब शाम जैसे वो हमेशा खेलती थी घर के बाहर निकल के, वैसे खेल रही थी घर के बाहर कुछ बच्चों के साथ। फिर अचानक से पीछे से वो वापस से आंटी जी आई। परी के सर में ऐसा हाथ फेराती है और उसकी आंखों में आके फिर से ऐसी डाल के देखती है, बोलती है, बेटा मेरे घर चलेगी? मैंने तेरे लिए कुछ बहुत टेस्टी बनाई हूँ, चल के खाएगी? हाँ खाऊंगी आंटी। मम्मी को तो नहीं बताएगी मेरे साथ जा रही है? नहीं आंटी, नहीं बताऊंगी। परी ने ऐसा बोली और आंटी जी के पीछे 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 आंटी जी के घर फिर से वही धुएं वाले कमरे में आंटी जी लेकर गई। परी को बैठाई और किचन में से तो नहीं, लेकिन पलंग के नीचे से एक कांच के गिलास में लाल लाल सा जूस निकाली आंटी जी ने, बिल्कुल लाल जूस, गाढ़ा रंग का, और परी के हाथ में थमा दी। उसमें कोई स्मेल नहीं थी, अच्छी बुरी। बोली, पी लो बेटा, बहुत टेस्टी लगेगा। परी ने एक घूंट पी तो कोई टेस्ट ही नहीं था, ना कड़वा, ना मीठा, ना तीखा, ना खट्टा, कोई स्वाद नहीं। परी को ये पानी से भी अजीब सा लगा, टेस्टलेस लगा पूरा। कोई कोई पानी तो टेस्टी भी होते हैं। लेकिन आंटी जी ने बोली कि रुकना नहीं बेटा, मैंने बहुत प्यार से बहुत मेहनत से तुम्हारे लिए बनाई हूँ, पी लो पूरा, चलो पी लो। परी ने एक सांस में ही पी ली। फिर वो घर आ गई। घर आकर वो सो गई हाथ मुंह धो के। फिर रात का वक्त आया तो उसका बहुत सिर दुख रहा था, बहुत ज्यादा। उसने मम्मी को अभी तक कुछ नहीं बताई। मम्मी को कुछ पता ही नहीं कि परी 2 दिन से आंटी जी के घर के चक्कर काट रही है, मतलब 2 टाइम से। ये क्या हो रहा है? खैर, अगला दिन निकला तो परी को फीवर आ गया। फिर ऐसा सिचुएशन, पापा तो घर पर है नहीं, पापा तो सुबह सुबह चले जा रहे हैं, आधी रात में घर आ रहे हैं। फिर फीवर आ गया बहुत ज़्यादा, फिर चक्कर आ रहे हैं, गिर जा रही है, वोमिटिंग हो रही है। मम्मी हॉस्पिटल लेकर जाए, इधर दौड़े उधर दौड़े, कहीं कुछ इसको आराम नहीं मिल रहा है। खाना नहीं खाई, 1 टाइम खाना खा रही है, 3 दिन हो गए, फीवर आ जा रहा है रात में। पापा से इसकी डिस्कस करी इसकी मम्मी ने कि इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इसके पापा बोलते कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार, ऐसा क्यों हो रहा है। जब ये लोग डिस्कस कर रहे थे, रात के 12 बज रहे थे उस रात, और परी अपने कमरे में नहीं थी, बाहर वाले वॉशरूम में गई हुई थी। इनके घर में 2 वॉशरूम थे, बाहर वाले वॉशरूम में गई हुई थी। इनको लगा अंदर आएगी, लेकिन बात करते करते 20-25 मिनट हो गए, परी आई नहीं। ये लोग बात कर ही रहे हैं कि ऊपर से किसी की चीखने की आवाज़ सुनाई दी छत से। दोनों घबरा गए कि कौन चीखा, चलो चल के देखते। दोनों भड़बड़ाते हुए दौड़े और दौड़ते दौड़ते बाथरूम की तरफ भी नज़र मार ली। बाथरूम का दरवाज़ा खुला हुआ था, परी बाथरूम में नहीं थी। ये लोग छत में पहुंचे तो छत के एक छोर में किनारे में परी खड़ी हुई थी, ऐसी हाथ फैलाए,
और मुंह पर करके आ करके चिल्ला रही थी। और जैसे कि 1 इंच भी वो आगे हिली तो मुंह के बल नीचे जाएगी। लेकिन बड़ी हिम्मत दिखा के परी के पापा ने झपट्टा मार के उसको पकड़ लिया और फिर उसको बहुत समझाने की कोशिश की कि यहाँ पर क्यों आई, लेकिन वो कुछ बोल ही नहीं रही है, सिर्फ रोई जा रही है, रोई जा रही है, रोई जा रही है। ऐसा करके रोते रोते पूरी ये वाली रात कट गई। फिर अगला दिन निकला, फिर परी कुछ खाना नहीं खाए, ठीक रात के 12 बजे खाना मांगे। फिर एक और दिन आया तो मम्मी ने पूछी कि तुझे आजकल हो क्या गया है, तुझे इतना फीवर रहता है बिना मतलब के, रात के 12 बजे तुझे भूख लगती है, फिर कुछ खाती नहीं है, खाना भी तू बड़े वियर्ड तरीके से खा रही है। बोलती नहीं मम्मी मैं तो पूरी नॉर्मल हूँ, मुझे भूख नहीं लगती है, हाँ ये बात पता है, लेकिन मैं 12 बजे खाना खाती हूँ ये मुझे नहीं मालूम। तो मम्मी को टेंशन आ गया कि इसको मालूम क्यों नहीं है, सोचने वाली बात है ना। तो इसकी मम्मी ने इसके पापा से फिर से डिस्कस करी रात में, बोली कि मैंने परी से बात करी, उसको मालूम नहीं है कि वो रात में 12 बजे खाना खा रही है, उसको मालूम नहीं है वो रात में 12 बजे चीख रही है, उसको नहीं मालूम है कि वो दोनों हाथों से उठा उठा के खाना खाती है, वो अपने सारे एटिकेट्स भूल चुकी है, उसको नहीं मालूम है, वो अपने आप को नॉर्मल समझ रही है, क्या ये सब कुछ नॉर्मल है। उसके पापा बोलते नहीं ये नॉर्मल नहीं है, उससे तुम पूछो, थोड़ा अच्छे से पूछो। बोले नहीं पूछना क्या, वो एक बच्ची है, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी परी के ऊपर किसी ने काला जादू कर दिया है। परी की मम्मी काले जादू में बहुत ज़्यादा विश्वास करती थी। और अब ये जो सब बात हुई, कम्युनिकेशन हुआ, कम्युनिकेशन अच्छा था इस घर में, इस वजह से इनको समझ में आया। बोली मैं बात करती हूँ। वो अपने पहचान के बाबा जी के पास गई। बाबा जी ने बोले कि इस बच्ची के ऊपर तुम्हारे किसी पड़ोस में रहने वाली औरत ने काला जादू कर दिया है। यहाँ पर परी की मम्मी का दिमाग का फ्यूज खुल गया। बोले अच्छा ये वही औरत हो सकती है जो बहुत वियर्ड सी थी। परी के पापा का नाम सुन के ऐसा बोली थी, गुस्से में चली गई थी वहां से दरवाजा पटक के, वो ही हो सकती। बोली पापा मैं समझ गई हूँ वो कौन है, मैं देखती हूँ, मैं फिर बात करूंगी आपसे। बाबा ने बोले ठीक है, रक्षा सूत्र बांध देता हूँ माता रानी का, ये बच्ची सलामत रहेगी जब तक। रक्षा सूत्र बांध दिए। परी की मम्मी अपनी बच्ची को लेकर गुस्से में धमकते हुए उस औरत के घर के सामने। अंदाजा मिल गया था कि किस तरफ घर होगा, इतने दिन में तो मिल गया था ना अंदाजा, बिल्कुल उसे घर के सामने। देखिए ताला लगा हुआ है। अब परी से पूछी बेटा क्या हुआ था, पूरी बात बता। परी ने घर के सामने खड़े होकर पूरी बात बताई। अब कोई आने जाने वाली कोई आंटी रही होगी, वो आंटी ने देख ली कि ये ताले लगे हुए घर के सामने ये लोग क्यों खड़े। आंटी जी परी और परी की मम्मी के पास आती है और बोलती कि आप लोग यहाँ पर क्यों खड़े। तो परी की मम्मी बताती है कि ऐसा ऐसा है कि ये औरत हमको सही नहीं लग रही है, मेरी बच्ची के ऊपर कुछ तो भी गड़बड़ करिए, काला जादू करिए, ऐसा करके गुस्से में सब बोल दी। तो वो आंटी जी क्या बोलती है, क्या बात कर रही हैं आप, आपको पता है जिस घर के सामने आप खड़ी हैं वो घर में काफ़ी दिन से कोई नहीं रह रहा है। इनफैक्ट एक औरत ज़रूर रहती थी, जैसा आप हुलिया बता रहे हो बिल्कुल उसी हुलिया की, लेकिन वो तो इतनी तारीख की शाम को ही घर खाली कर चुकी है। अब तारीख से अंदाज़ा बैठा कि ये तो वो तारीख थी जिस तारीख को पहली बार वो औरत इनके घर पर आई थी और इनके पापा का नाम पूछी थी कि ये घर पर है क्या। इन्हें नहीं बोल दी थी तो वो चली गई थी दरवाज़ा पटक के, है ना। उसी शाम को उसने खाली करी थी आंटी जी के मुताबिक। तो बोले नहीं, उसकी अगले दिन भी वो आई थी हमारे घर पर, मेरी बच्ची को लेकर गई थी, फिर शाम को भी मेरी बच्ची को लेकर गई थी। उसके 1-2 बार और बाद में भी मेरी बच्ची को दिखाई दी। मेरी बच्ची खुद बता रही, झूठ नहीं बोलेगी। इनफैक्ट मेरी बच्ची ने अभी खुद 3 दिन पहले उसको वापस से देखी थी। बोले हो ही नहीं सकता, मैं मान नहीं सकती। अगर आपको यकीन नहीं है तो इस घर के मकान मालिक से फ़ोन लगाकर आप बात कर लीजिए। बोले ठीक है, नंबर है। बोले हाँ हमारी बहुत खास है। नंबर ली, फ़ोन लगाए। बोले आपके घर पे जो ये औरत रहती थी उसने कितनी तारीख को घर खाली करी। मकान मालिक ने भी एग्जैक्टली वही तारीख बताई, इनफैक्ट टाइम भी बताई। इनफैक्ट ये भी बोली कि जब वो खाली कर रही थी तो मैं खुद आई हुई थी वहाँ पर, क्योंकि वो मुझे औरत सही नहीं लगती थी। मुझे ऐसा लगता था मेरे घर की कोई कीमती चीज़ उठाकर ले ना जाए, इसलिए मैं वहाँ पर खड़ी थी और मैंने अपनी आंखों के सामने उससे पूरा घर खाली करवाई थी। हो ही नहीं सकता, आपको 3 दिन पहले वो औरत दिखी होगी। बोले क्यों नहीं हो सकता, आ भी तो सकती। बोले नहीं, वो गाँव में है, उसका गाँव बहुत दूर है, उसके बेटे की बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी, उसने ऐसा बोली और वो गांव चली गई। उसके बाद वो नहीं आई यहाँ पर, आई होती तो मुझे पता चलता। बोले अच्छा ठीक है। ये सारी चीज़ें मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से भी हो सकती है। हो सकता है वो आई होगी। परी की मम्मी ये बोल रही है हाँ मकान मालकिन से, आप एक काम कीजिए, उसे गाँव का नंबर है आपके पास किसी का भी,
उसके पति का, उसके बाप का, उसकी माँ का, किसी का भी। बोले हाँ है, उसका पति तो नहीं है लेकिन उसके घर में से है किसी का नंबर, शायद उसका भाई है, वो मैं देती हूँ। बोले ठीक है। भाई को फ़ोन लगाए, स्विच ऑफ स्विच ऑफ स्विच ऑफ, फ़ोन नहीं लग रहा है। बोले नहीं लग रहा है। बोले अच्छा नहीं लग रहा है तो ये पड़ोसी है उसका, उसको लगाओ। फिर पड़ोसी को फ़ोन लगाई परी की मम्मी ने, तो एक पड़ोसी फ़ोन उठाता है। पड़ोसी से बोले कि ऐसी ऐसी औरत आपके मोहल्ले में रहती है। पड़ोसी बोला कौन? नहीं कोई ऐसी औरत नहीं रहती। बोले नहीं आप याद करने की कोशिश कीजिए, कोई तो रहती होगी। बोले अरे नहीं रहती मैडम। फ़ोन कट गया। हालांकि परी की तबीयत में सुधार तो आ गया, लेकिन परी की मम्मी के दिमाग में ये चीज़ कि कैसे हो सकता है, इतनी सारी चीज़ें एक औरत को लेकर कितनी ऐसी कैसे हो सकती है, मिसमैच कैसी हो सकती है। बहुत कंफ्यूजिंग सा क्रिएट हो रहा है ना, बहुत कंफ्यूजन वाला माहौल बन चुका है। इसलिए परी की मम्मी ने बोली परी के पापा से कि मैं कुछ नहीं जानती, अपन दोनों परी को अपने रिलेटिव के घर पर छोड़कर उस गांव चलते हैं उस औरत के, और पता करते हैं कि उसने हमारी बच्चे के साथ ऐसा क्यों की। हमारी बच्ची को कुछ भी हो सकता था अगर हम बाबा के पास नहीं जाते तो। क्या मिल गया उसको ये करके, और क्यों उसने आपका नाम पूछी, क्या करना चाहती थी वो आपके साथ। चलो। बोले चलो। ये लोग पहुंच गए उस गांव में। लिटरली उस गांव में पहुंचकर, छोटा सा गांव था, बहुत पूछताछ किए, बहुत पूछताछ किए। यूपी का ही छोटा सा गांव था, लेकिन लिटरली गांव के एक भी सदस्य ने उसके बारे में सही जानकारी नहीं दे पाया। बस एक ही आदमी ने बताया, जैसे हुलिया की औरत की आप बात कर रहे हैं ना, अभी से 4 साल पहले गांव के बाहर वाले एरिया में एक छोटा सा टपरा जैसा घर था, वहाँ पर रहा करती थी। फिर एक दिन उसे घर के पास से बहुत बुरी बदबू आई। कुछ लोग थे, उनमें से मेरे पहचान वाले भी, बाजू के गांव वाले लोग, उसे घर के सामने से गुजर रहे थे। वो उसका दरवाज़ा तोड़कर देखे ना अंदर, तो अंदर उसका मृत शरीर था। उसको बाहर निकाले और उसका अंतिम संस्कार कर दी, क्योंकि शायद वो लोग जानते थे कि इस औरत का दुनिया में कोई भी नहीं है। लेकिन ये आप कैसी बात कर रहे हैं कि वो आपके कानपुर शहर पहुंच गई, एक घर में काफ़ी साल से रह रही थी, फिर आपका नाम पूछी, ये कैसे हो सकता है, हमारे समझ में नहीं आ रहा है। ये गुत्थी वहीं पर और उलझी सी रह गई, और परी की मम्मी और पापा को कोई जवाब नहीं मिला। क्या था वो? ये पूरी पूरी घटना की जानकारी जब परी थोड़ी बड़ी हो गई तो परी की मम्मी ने परी को सुनाई, और उसने हमको इंस्टाग्राम पर लिखकर भेजी। बोली ये सर पूरी दुनिया को सुनाई, ये बहुत स्कैरी घटना थी जो मेरे साथ घट सकती थी और घटी भी थी इनफैक्ट, लेकिन बहुत डरावना कुछ हो सकता था। इसकी जिंदगी पूरी तरह से खत्म भी हो सकती थी, कुछ भी हो सकता था, लेकिन टाइम रहते इन्होंने अपना कदम उठाया और उन्होंने जिंदगी में उस चीज से बच गए। क्योंकि वो जो शक्ति है वो नॉर्मल तो नहीं है, क्योंकि वो अपने गांव में उतने दूर खत्म हुई थी, उसके बाद में शहर में दिखाई दे रही है और लोगों को समझ में आ रही है, मतलब वो बहुत नेक्स्ट लेवल की कोई बुरी शक्ति है। पता नहीं क्या है, या फिर परी के पापा के साथ से कुछ, या पिछले जन्म से कुछ जुड़ा हुआ हो, पता नहीं क्या रहता यार, या फिर उनके कोई एंसेस्टर रहे होंगे, एंसेस्टर्स का कुछ पंगा रहा होगा, लफड़ा रहा होगा, हो सकता है, कुछ भी हो सकता होती है, चीज़ें चलती है भाई गांव शहरों में, बड़े बड़े गांव में, बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती, लेकिन ये छोटी नहीं है, बहुत डरावनी बात थी। खैर अब इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देना खौफनाक वीडियो डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुंच जाना, और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।